दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम कोच में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हिमालयन का प्रादेशिक विभाजन को आज हम समझेंगे। कल हम हिमालय का अक्षांशीय विभाजन समझे थे और आज की ये वीडियो में हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है हिमालय का, इसी को देशांतरी विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। देशांतरी विभाजन का मतलब हुआ इसी को लंबवत विभाजन। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को लंबवत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। यानी दो तरीके से विभाजन किया जाता। मान लो ये आपका क्या है, ग्लोब है। अगर हम ये क्षैतिज रूप से जो ये रेखाएं खींचते हैं या किसी चीज़ का विभाजन करते हैं तो इसी को कल की क्लास में हमने क्या कहा था? इसी को अक्षांशीय विभाजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? अक्षांशीय विभाजन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम ये लंबवत ऐसे ऐसे इसका विभाजन करते हैं तो इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को देशांतरी। इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को देशांतरी विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम जो हिमालय का लंबवत विभाजन किया गया इसी को इस क्लास में समझने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब हम इसी के आगे अगर हम बात करें तो इसमें हिमालय का प्रादेशिक विभाजन यानी जो हिमालय है वह प्रादेशिक रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो पहला ये आपका क्या? पंजाब हिमालय। इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर हिमालय या इसी को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता। तो आपसे पंजाब हिमालय पूछे, कश्मीर हिमालय पूछे या हिमाचल हिमालय पूछे, तीनों का मतलब एक ही है। तो पहला विभाजन हम ये समझेंगे। अगला विभाजन क्या? कुमायूं हिमालय, यानी दूसरा हम कुमायूं हिमालय को समझेंगे और तीसरा हम क्या समझेंगे? नेपाल हिमालय और चौथा हम समझेंगे असम हिमालय। यानी कुल मिलाकर के जो लंबवत रूप से या देशांतरी रूप से हिमालय को चार भागों में बांटा गया। पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। अब एक एक को हम उठाते हैं और इन्हीं की विशेषताओं को समझते हुए चलते हैं। तो ये जो विभाजन किया गया ये आपके सामने मानचित्र है। तो ये नदियों को आधार बना करके ये लंबवत विभाजन किया गया। तो आपके सामने यहाँ पर एक ये नदी दिख रही होगी, ये कौन सी है? सिंधु नदी। तो सिंधु और ये वाली नदी जो दिख रही होगी कौन सी है? सतलज। और इसके बीच जो हिमालय पाया जाता है इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को कश्मीर हिमालय या इसी को हमने क्या कहा? इसी को हिमाचल हिमालय। इसी को हिमाचल हिमालय, इसी को हिमाचल हिमालय या इसी को कश्मीर हिमालय या इसी को हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। या इसी को पंजाब हिमालय, इसी को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पहला ये नदी दो याद रखिएगा, सिंधु और सतलज नदी। अगला सतलज के बाद यहाँ अगर नदी अगर दिख गई तो आपको बताएंगे। अगर यहाँ नदी दिख गई, अगला जो विभाजन है तो अगला विभाजन फिर नदी के आधार पे यहाँ से किया गया, अगला विभाजन यहाँ से किया गया और लास्ट वाला ये। तो ये चार भागों में एक भाग आपका यहाँ आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ और एक यहाँ। ये चार भागों में क्या किया जाता है? यानी इसका विभाजन, यानी ये 2 नंबर होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा? 4 होगा। तो ये चार भागों में इसका विभाजन किया जाता है। तो इनमें से हम प्रत्येक को उठाते हैं। सबसे पहले ये पंजाब हिमालय। हमने कहा कि पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 नदियाँ हमने जो अभी आपको दिखाया था, यानी इधर ये आपकी कौन सी नदी थी? तो हमने कहा था ये सिंधु। और यहाँ ये नदी जो बह रही थी ये नदी कौन थी? सतलुज थी। और इसके बीच में जो ये वाला
आपका ये हिमालय पाया जाता है, इसी को हमने क्या कहा था, इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को कश्मीर हिमालय या इसी को पंजाब हिमालय या इसी को हिमाचल हिमालय के नाम से हमने क्या कहा था, जाना जाता। तो ये यहाँ पर लिखा भी है कि यह सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में अवस्थित पर्वतीय भाग है। और इसमें कौन, इसमें जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश शामिल किया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, तो आप इस कल की क्लास में बताए थे, याद करो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो यहां पर काराकोरम को हटा दीजिए, कौन, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया और हिमाचल प्रदेश का रोहतांग तथा जम्मू कश्मीर का जो जिला जैसे जो प्रमुख दर्रे हैं ये स्थित हैं। तो आपसे पूछेगा कि पंजाब हिमालय में क्या क्या स्थित है, तो पंजाब हिमालय में यानी लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, रोहतांग दर्रा और साथ में जोजिला दर्रा, ये इसी में पाए जाते हैं। अगला अगर हम देखें तो अगला वाला कौन है, कुमायूं हिमालय। तो हमने क्या कहा, पहली नदी ये आपकी कौन थी, सिंधु नदी थी। तो इसके बीच में कौन था, ये पंजाब हिमालय था। कौन था ये, पंजाब हिमालय। फिर हमने कहा अगली कौन नदी है, सतलुज, और सतलुज के बाद यहाँ अगली नदी कौन है, तो काली। तो ये जो सतलुज और काली नदी के बीच में पाया जाता है, इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय पाया जाता, सतलुज और काली नदी के बीच, तो ये सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है और यह सबसे छोटा भाग है। पूछा जाए कि ये चार हिमालय जो हैं इनमें सबसे छोटा भाग कौन है, तो ये सबसे छोटा भाग है। और इसी क्षेत्र से जो यमुना नदी है या भागीरथी है, तो यमुना और भागीरथी नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। अगला है फिर नेपाल हिमालय। कौन सा है अगला, नेपाल हिमालय। तो ये आपका बांटते जाइए, तो ये आपका कौन हो गया, ये आपका पंजाब हिमालय, ये आपका कौन हो गया, ये आपका कुमायूं हिमालय हो गया और अगला कौन हो गया, नेपाल हिमालय। तो यहाँ पर एक नदी आपने लिखा क्या था, काली नदी, और काली के बाद ये आपका तिस्ता। काली और तिस्ता नदी के बीच में, काली और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है, इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी काली और तिस्ता नदियों के मध्य में स्थित है और यह हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक विभाजन है। 2 क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटा प्रादेशिक विभाजन हिमालय का कौन है, तो आप कहेंगे कुमायूं हिमालय है। सबसे लंबा प्रादेशिक विभाजन आप देखेंगे तो ये नेपाल हिमालय है। अब अगला है विश्व की जितने भी सबसे ऊंची चोटियां हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे मकालू हो, चाहे वो धौलागिरी हो, चाहे वो कंचनजंगा हो, वो सभी किसमें पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसके बाद कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, तो कंचनजंगा ये सिक्किम में है। इसके बाद धौलागिरी, इसके बाद मकालू। तो माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, कंचनजंगा, ये सभी किस में आते हैं, ये नेपाल हिमालय में आते हैं। अब ये तिस्ता नदी के बाद अंतिम नदी जो है, यानी इस बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो इसी को हम आगे समझते हैं, इसको असम हिमालय के नाम से। तो ये तिस्ता नदी, और तिस्ता नदी के बाद लास्ट वाला एक कौन नदी बहती है, दिहांग नदी। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में अब जो हिमालय पाया जाता है, इसी को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये तिस्ता नदी और दिहांग नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता, इसके बीच में जो हिमालय फैला है, इसी को किस नाम से जाना जाता, असम हिमालय के नाम से जाना जाता। तो इसमें जो गारो खासी और जैंतिया, गारो खासी जैंतिया, नागा, मणिपुर, यानी पूर्वोत्तर भारत की
जितनी भी हिल्स हैं वो इसी असम हिमालय में पाई जाती हैं, चाहे वो नागा हिल्स हो, चाहे वो गारो हो, चाहे खासी हो, चाहे मिजो हो, चाहे मणिपुर हो, जितनी भी हिल्स हैं ये सभी असम हिमालय में पाई जाती हैं, असम हिमालय में पाई जाती हैं। तो अगर हमने अभी जो बताया है, अगर हम इसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमने कहा ये नदियों के हिसाब से ये बांटा गया है, तो ऐसे आप भी बांट सकते हैं। हमने कहा ये आपका सिंधु नदी और ये कौन सी है, सतलुज या सतलज, और इसके बीच में जो हिमालय पाया इसी को हमने क्या कहा, इसी को पंजाब हिमालय का नाम दिया, इसी को हमने क्या नाम दिया, पंजाब हिमालय। फिर हमने कहा सतलुज और काली नदी, सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय पाया गया इसी को हमने क्या कहा, इसी को कुमायूं हिमालय। काली नदी और हमने क्या कहा, काली नदी, काली नदी, काली नदी पीछे का आप इसमें देख लीजिए, यहां पर आपका होगा काली और, हाँ, काली और तिस्ता, काली और तिस्ता। तो काली और तिस्ता, काली और तिस्ता के बीच में जो हिमालय पाया गया इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, इसी को हम लोग नेपाल हिमालय का नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे, नेपाल हिमालय। और सबसे लास्ट में हमने कहा कि ये दिहांग नदी है और इसी दिहांग नदी को किस नाम से जाना जाता, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता, और इसके बीच में जो हिमालय पाया जाता है इसी को असम हिमालय के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता, असम हिमालय। तो ये विभाजन कैसा किया गया, ये विभाजन लंबवत किया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, तो ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय है। दूसरा हमने कहा सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है, और उसके बाद काली व तिस्ता नदी के बीच कौन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेपाल हिमालय, जो सबसे लंबा है, सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पर पाई जाती, चाहे वो आपका माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो कंचनजंगा हो, उसके बाद आपका मकालू हो, ये सभी इसी में पाई जाती हैं, या धौलागिरी हो। अब इसके बाद हमने कहा तिस्ता व दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है इसी को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आए दिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार की और वीडियो हम लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइए, उस टॉपिक पे भी हम वीडियो आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवाएंगे अगर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।